बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप ये वीडियोस देखें, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। छोटी रह गई बूटी। बोल भी बोल वीडियो बना वीडियो। राफिया, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? उसने कौन सा बोला? बड़ी ही बोझल दिल के साथ और गमनाक सूरत हाल में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट समझाऊँ। आज के दिन एक कंसेप्ट पहुँचाना चाहता हूँ आपको। ज़रा मुतवज्जो हो के मेरी बात को समझिएगा। मैं एक कंसेप्ट है जो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। वो कंसेप्ट ये है कि देखें, 2 रास्ते हैं इस वक्त। 2 रास्ते। हम इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन इस हकीकत को, इस गहराई तक जाके समझने की ज़रूरत है कि इसकी असल जड़ के नुकसानात और फ़ायदे क्या होंगे। तो इस कंसेप्ट को समझिएगा। कंसेप्ट ये है कि देखिए, इस वक्त 2 रास्ते हैं। अगर हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, तो 2 रास्ते चल रहे हैं। एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता है और एक दज्जाल का रास्ता। दज्जाल किसी शख्सियत का नाम, चलें दज्जाल आना ही है, लेकिन उसका कोई निज़ाम है, कोई ज़ाब्ता हयात है, कोई ज़िंदगी का तरीक़ेकार है जो उसने आके काम करने हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो उसका रास्ता है, एक रास्ता है। दूसरा रास्ता इमाम मेहदी का है। अब वो जो रास्ता है, वो रास्ता कौन-सा है? बुराई का, बेहयाई का, फ़हाशी का, बददियांती का, बेईमानी का, नाइंसाफ़ी का, ज़ुल्म का, वो सारे रास्ते उसके हैं। और इधर दूसरा रास्ता इमाम मेहदी का है, जो हक़ का रास्ता है, जो इंसाफ़ का रास्ता है, जो मज़लूमों के लिए खड़े होने का रास्ता है, जो अच्छाई का रास्ता है, ये इधर जा रहा है। अब इस कंसेप्ट को समझें कि जो ये सोशल मीडिया के टूल्स
आए हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस मॉडर्न वे दौर में ये टूल्स हैं, इन पे जो जो खराफात और जो जो आप ऐसे अमल देखते हैं वो सारे इस रास्ते पे जा रहे हैं। उसका गड़ा यही है, आपको कोई बता नहीं रहा। आप मशहूर होने के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए, लोगों की वाह वाह, लोगों के लाइक्स कमेंट्स करने के लिए आप इस रास्ते पे चल पड़े हैं, और जिसका आखिर गड़ा है, ना सिर्फ इस दुनिया में गड़ा है बल्कि अगले जहान में भी जहन्नम का गड़ा है उसके लिए। तो खुदा का खौफ करें और खुदा का नाम लें, इस कंसेप्ट को भी समझें कि ये जो आप वीडियोस जिस शख्स को देखें जिसको कोई काम नहीं आता, गली मोहल्ले का कोई ड्राइवर ले लें, कोई चपड़ासी ले लें, कोई झाड़ू लगाने वाला ले लें, कोई मेड ले लें, कोई ऑफिस बॉय, जिसको वेले दो जहाँ कोई काम नहीं मिलता, वो टिकटॉकर बना हुआ है। जिसको उठाएं आप माशरे सोसाइटी में देख लें, हर बंदा ही अफलातून बना हुआ है। और ख़ास तौर पे ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ज़रा हाल देखें, यूनिवर्सिटीज़ देखें, लड़कियां लड़के ग्रुपिंग है, डांस कर रहे हैं, और अपने आप को ऐसे माँ बाप किस काम, मैंने ये गए यानी कि ये दायरे किस काम के लिए थे जहाँ से इल्म शऊर पैदा होना था। ये कौन सा इल्म ले रहे हैं, ये कौन सी डिग्रियाँ ले रहे हैं, क्या पैदा क्या कर रहे हैं हम इस सोसाइटी के लिए। वो अफलातून जिनके पास यानी कि वो जब मशहूर होते हैं तो समझते हैं हम जैसा कोई इंसान ही नहीं है, हम तो बड़े फेमस हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं। कई लोगों को देखा है वो टिकटॉकर मशहूर होते हैं और मिलते हैं ना, तो अच्छा आप मुझे नहीं जानते, वो यार मेरे इतने फॉलोवर हैं, ये देखो ज़रा प्रोफाइल चेक करो कितने लाइक्स कमेंट्स हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर ये टिकटॉक किसी भी सोशल मीडिया टूल पे आपको किसी को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा फॉलोज का मतलब समझें फॉलोवर, यानी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर्स, अब मेरे फॉलोवर्स इतने हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक लीडर, एक चीज़ थी जिसको लोग फॉलो करते थे, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनकी शख्सियत को फॉलो करते थे। अब हम किन लोगों को फॉलो करना शुरू कर गए हैं, जो डांस में बहुत अच्छा है, जो जुगते बड़ी अच्छी मार लेता है, जो वो करतब बड़े अच्छे कर लेता है, यानी कि हम जो मज़ाया, जो दूसरे की तज़हीक, ये चीज़ें, और देखिए क्या क्या कर रहे हैं, लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको उठा उठा के हम जनाब सोशल मीडिया पे मशहूर वायरल करने के लिए वीडियोस, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी, कोई महफिल में बैठा है मजलिस में किसी की वीडियो बना रहा है, कोई लड़की है यूनिवर्सिटी, मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स की वीडियो बन रही है, टीचर्स की जगह पे खड़े होकर लड़कियां एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, लड़कियां डांसिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोज दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कोई बैठा हुआ है उसकी ज़ाती ज़िंदगी को वहाँ पे जनाब ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई रिक्शे पे सफ़र कर रही है उसकी वीडियो बनाई जा रही है, यानी आपकी फैमिली रास्ते में भी कहीं महफूज नहीं है, मुआशरे सोसाइटी में हर बंदे की कहीं ना कहीं खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं, यानी कि एक तमाशा बना के रख दिया हमने, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को उठा के हमने सरेआम उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ और सरेआम हम बदनामी का बायस बन रहे हैं। वो दीन जो हमें ये कहता है कि जिसने एक इंसान का पर्दा रखा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसका पर्दा रखेगा। हम क्या पर्दा चाक करने वाले लोग बन गए हैं, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हारे भी पर्दे ऐसे चाक करेगा। कुछ हया, कुछ शर्म, कुछ कुछ मतलब तरीक़ेकार होता है इंसान, हम पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। ये जो सोसाइटी में तुम पैदा कर रहे हो, जो हमारी नस्ल अगली आ रही है तुम्हारे सामने है, इस नस्ल से पैदा होंगे जो देख, ज़रा टिकटॉक खोलें तो आपको अंदाज़ा होगा, जिस लड़की को देखो डांस कर रही है, अपने आप को ऐसे जैसे उससे बड़ा, मतलब उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। जिसको देखो वो अपने आप को मशहूर होने के लिए अपनी शख्सियत को अयां कर रही है लोगों के सामने, लोगों के वाह वाह, लोगों के लाइक्स, लोगों के कमेंट्स, इसको लेने के लिए जनाब वो टिकटॉक पे जो मर्जी जैसा मर्जी मवाद डालना पड़ता है कर रही है, को अपनी आंखों की वीडियोस बना के, कुछ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के पोज बना के जनाब वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग वाह वाह कमेंट कर रहे हैं। क्या इस ऐसी जनरेशन से, ऐसी माओं से, ऐसे किरदारों से पैदा होने थे मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन, ऐसे लोग पैदा होंगे ऐसी नस्ल से? किस सोसाइटी, किस मुआशरे की हम बात करते हैं कि हम कौन सा मुआशरा डेवलप करेंगे? हम तो सारी असरत अफलातून पैदा कर रहे हैं, सारे कंजर पैदा कर रहे हैं। वो कंजर जो यूनिवर्सिटीज़ से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में देखें
बच्चियों की यानी कि ज़ाती ज़िंदगी रही नहीं है। जिसको देखें वो खड़ा होकर पीछे से लड़कियों की वीडियो बना रहा होगा, कोई कहीं पे बैठा है किसी की वीडियो बना रहा है। मैं आए रोज़ देखता हूँ, मतलब इस चीज़ को देख के कुड़ता हूँ कि हम जा किधर रहे हैं, किस तरफ चल पड़े हैं। हमारा पूरी सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम मतलब क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जिसको देखो रेडी पे खड़ा है तो वो भी टिकटॉक बना रहा है, और कोई काम नहीं। हमने लोगों की ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी को उठा के जनाब दुनिया के सामने अयां करके रख दिया है। कुछ खुदा का खौफ होता है, कुछ मतलब। और ये भी ये याद रखें, ये जो कंटेंट आप डाल रहे हैं ना, ये कंटेंट यहाँ पे सोशल मीडिया टूल्स पे जो कंटेंट करते हैं आप, लाइक कमेंट, आप ये ना समझें कि ये डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। ये जो चीज़ आप डाल रहे हैं, एक होता है इंसान का ये एक असल ये कंसेप्ट, जिसको ये समझ आ जाएगा ना, तो वो एक लाइक भी सोच समझ के करेगा, एक व्यू भी किसी को देगा तो सोच समझ के देगा। मैं हमेशा मैं अपने आप को चेक एंड बैलेंस रखता हूँ कि अगर मैं लाइक भी किसी को कर रहा हूँ ना, तो वहाँ मेरी खुशामद, वहाँ मेरी अगर उस वो इसका अहल बनता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, जो एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है अच्छा सोसाइटी में, मैं उसको लाजमी लाइक करता हूँ, चाहे मेरे जानने वाला नहीं जानने वाला। मैं उसको लाजमी कमेंट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, उसके खुशी गम में शरीक होता हूँ। हमने इसको क्या बना के रख दिया, हम तो इस पर दो जहां का जो गंदा मवाद है डाली जा रहे हैं, और पूरी नस्ल की एक तरबियत हो रही है कि हमने ज़हन बना दिया है कि मशहूर कैसे होना है, इस टिकटॉक से मशहूर हो सकते हैं। आपको लोग वाह वाह करेंगे, लोग आपको लाइक कमेंट करेंगे, और फिर कंसेप्ट समझिएगा कि ये जो मवाद डाल रहे हैं ये ख़त्म नहीं होने वाला। आप ये मवाद डाल रहे हैं जैसे एक इंसान का, मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं हूँ, मैं अपनी कमरे में बैठा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं कोई गलत काम करता हूँ, ये मेरा और अल्लाह ताला की ज़ात के दरमियान मामला था जो मैंने किया। माफ़ करने वाला वो है, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ सच्चे दिल से तो मुझे माफ़ कर देता है, तो रब्बुल आलमीन है, वो माफ़ कर देगा। लेकिन जिस गुनाह में आपका कोई गवाह शामिल हो जाता है, तो क़यामत वाले दिन वो भी बोल पड़ेगा, वो भी कहेगा इसने ये गुनाह किया था। वो चाहे कोई भी आपका जिस्म का, आपके हाथ बोल पड़ेंगे कि इसने मेरे से ये गुनाह करवाया था, आपकी आंख बोल पड़ेगी इसने मेरे से ये गुनाह करवाया था। तो ये तो आप सोशल मीडिया पे डाल के अपनी ज़ात को डाल के, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, उसको आप अपने हिसाब से देख लें। जो कंटेंट आप डाल रहे हैं ये एक गुनाह जारिया बन रहा है, और वो गुनाह जारिया जो आपकी ज़ात से निकला, आप चाहे आपकी ज़ात से निकला और सोशल मीडिया पे आया और लाखों हज़ारों लोगों ने देखा उस वीडियो को। अब इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। एक आपका गुनाह अपनी ज़ात का अमल था जो अल्लाह और आपके दरमियान था, आपने उसको सोशल मीडिया पे लाए, तो उसके बाद वो हज़ारों लाखों लोगों तक वो वीडियो गई, तो जो शख्स उसको देख रहा है वो भी गुनाहगार हुआ, और आप उसके अमल में बराबर के ज़िम्मेदार ठहरे, क्योंकि आप गलत रास्ते पे ले जाने वाले बने। किसी को अगर आप तस्कीन दे रहे हैं उसके नफ्स की, डांस दिखा के, अपने जिस्म को अयां करके, अपने आप को मुख्तलिफ पोजेस दे के, तो वो जो अमल था उसमें आप तो गुनाहगार हैं, आपका कंटेंट आ गया। अब आप मरते हैं तो मरने के बाद या तौबा करते हैं, सीधे रास्ते पे आते हैं, आपको समझ आ जाती है तो तौबा आपकी कबूल हो जाती है। लेकिन ये जो कंटेंट पड़ा है आपका, ये आपके लिए गुनाह जारिया बना रहेगा। मिसाल छोटी सी ले लें, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर हो जो इस तरह का गलत मवाद डालता हो सोशल मीडियाज़ पे, और उसको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में तौबा की तौफीक ना दी हो, और वो ये काम करता रहे, अचानक उसकी मौत हो जाए, और इधर से उसके ये अकाउंट साले चल रहे हैं, लोग देखी जा रहे हैं, हज़ारों लाखों व्यूअर्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोग देखते रहेंगे, इंटरटेन होते रहेंगे उससे। तो ज़रा तसव्वुर में लाइए कि वो बंदा तो कब्र में पहुंच चुका है, जहां फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं, कब्र में पता नहीं उसके साथ क्या उसके अहवाल होंगे। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो गुनाह जो लोग यहाँ पे इस दुनिया में देख रहे हैं, उसका कंटेंट देख रहे हैं, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, ज़रा तसव्वुर में लाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात
उस बात पे उसको यानी गुनाह जारियाँ जो ये कमाई यहाँ पे कर, जैसे आप इसाले सवाब के लिए नलका लगवा लें तो कोई पानी पीता रहे, कोई दरख्त लगवा लें, कोई साए में बैठता रहे, उसके खैर का काम उसको अजर उसका उसको मिलता रहेगा। ऐसे ही ये जो काम आप सोशल मीडिया पे करके जा रहे हैं, इसकी जो सज़ा या इसकी जो जज़ा है वो आपको आपकी कब्र में मिलेगी, चाहे वो अच्छे कंटेंट की सूरत में है और चाहे गलत कंटेंट की सूरत में है। ये सिर्फ़ एक टूल है, एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको आज मुहैया कर दिया गया। हमें ये बिल्कुल समझ ही नहीं है, हम इसी खराफत के गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। शोहरत के चक्कर में, अपनी नमूदो नुमाइश के चक्कर में, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम इस काम पे इस तरह बुरी तरह लगे हुए हैं कि हर बंदा ही टिकटॉकर बना हुआ। तो खुदा के लिए अपने आप को इस गड्ढे से बचाएं। आप दज्जाल के रास्ते पे चल रहे हैं जिसका आखिर इस दुनिया में भी गड़ा है और आगे भी जहन्नम का आपका मुंतज़िर है। तो इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि आपका कंटेंट हज़ारों लाखों लोग देखें और उनकी गलत रास्ते की चॉइस की वजह बने, इससे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें और रास्ते पे और हकीकी रास्ते पे आ जाएँ, इस्लाह के रास्ते पे आ जाएँ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।